वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी पढ़ाई होती है, आज उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स में उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो अलग अलग डोजेज फॉर्म्स तो है ही, बल्कि जो मोस्ट कॉमनली यूज डोजेज फॉर्म्स है उसी में से एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ये लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के बहुत से बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। जैसा हम लोग देख सकते हैं कि आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितने भी कुछ कुछ इन्हांसमेंट ऐसी चीज़ें हैं इसे हम लोग सॉलिड चीज में ना प्रेजेंट कर सके, उससे हम लोग वो लिक्विड फॉर्म में उसे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और अपने थेरापेटिक इफेक्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हम किस तरीके से किसी सॉलिड जो हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, बट हाँ कुछ उसे ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं जिसे हम लोग लिक्विड में और इजिली इनटेक भी कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में एक एक करके हम लोग इस लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिक्विड डोजेज फॉर्म। सबसे पहली बात कि लिक्विड डोजेज, जैसा मैंने कहा कि लिक्विड डोजेज फॉर्म मीन्स एनीथिंग दैट टू बी डिस्कस्ड अबाउट द लिक्विड फॉर्म, यानी कि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में इसकी हम उस चीज की हम लोग बातें करेंगे जो कि लिक्विड ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट हाँ उसमें मिक्सिंग करेंगे। अगर हम बात करें कि एक सिंपल लिक्विड की बात करें तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग अपने एकेडमिक ईयर्स में पढ़ते आए हैं, तो अल्टीमेटली जब कभी भी सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि दो चीज का एडिशन होगा। सबसे पहली बात सॉल्यूट, और फिर दूसरी चीज होती है आपकी सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट और सॉल्यूट में क्या डिफरेंस था? सॉल्यूट मीन्स की अगर हम बात करें लिस्ट अमाउंट में, और दूसरी बात अगर हम सॉल्वेंट की बात करें जो वाइड अमाउंट में। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक मीठा पानी, या हम लोग बात करें चीनी घोल की, जो हम लोग पानी बनाते हैं, चीनी और पानी का एक घोल बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, चीनी जो है हम लोग का ऑब्वियसली लिस्ट अमाउंट में है, और ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है जिसे हम लोग ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ओके, ये हमारा ग्रीन वाटर मॉलिक्यूल से, अब इसमें क्या होगा, ये डिस्पर्स होगा और एक क्लियर सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अगर हम कोई सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में जो बिगर अमाउंट में है उसमें अगर प्रेजेंट करते हैं तो उसमें टेंडेंसी होती है मिक्सअप होने की। अब अगर मैं बात करूं मिक्सअप होने की, तो कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है जो मिक्सअप ना हो, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है कि जो मिक्सअप तो हो बट 100% ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी चीज को देखा गया लिक्विड में, ये सब एक एडवांटेज हुआ कि जो इमिसिबल चीजें हैं जिसे हम सॉलिड में नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसे लिक्विड में प्रेजेंट करके उसका एक नया फॉर्म प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स मुझे लिक्विड फॉर्म में मिला। यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखा कि जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं, liquid dosage forms are those type of dosage form which are present in liquid form. Dosage form means either for internal, या आप इंटरनली यूज करें या एक्सटर्नली, जिसे रब का, अगर सपोज ये ऑर्गन है तो इसमें रबिंग का कहीं कहीं आप इस फॉर्म को देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट। पेरेंट्रल पेरेंट्रल यूज भी कर सकते हैं, मे बी सब क्लासिफाइड इनटू मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। द मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स कंसिस्ट ऑफ आइदर टू। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म यूज, जैसा मैंने कहा था कि कुछ कंडीशंस ऐसे क्रिएट हो सकते हैं जिसमें कि दो अलग अलग फॉर्म्स का हमको मिसिबल करना पड़े। जैसे सपोज यही एग्जांपल ले लें हम लोग कि एक सिंपल सा सपोज ये बालू ही मान लें, और अब तब हम इसमें पानी मिलाएं तो शायद बालू ना मिल पाए। तो क्या हो, यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्म्स हुए। अलग अलग फॉर्म्स में ये भी हो सकता है कि हम कोई यहाँ पे ऑयल यूज कर रहे हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं आपका येलो से सपोज, ठीक है। ओके, ये हुआ हमारा ऑयल और ये हुआ हम लोग का वाटर, राइट। ये हुआ हम लोग का वाटर। तो अल्टीमेटली ये बात तो हो सकता है कि यहाँ पे दो ऐसे फॉर्म्स हैं जो कभी मिसिबल हो ही नहीं सकते, तो इमिसिबल हुए, यानी बाइफेजिक फॉर्म हुआ।
कुछ ऐसा फॉर्म हो सकता है कि हाँ भाई, कि एक सिंपल सा वाटर लें, जैसे यही चीनी या नमक का घोल मिला है, तो अल्टीमेटली एक फॉर्म का मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्म को डिजोल्व किया और वो कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। यही चीज होती है मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म। तो यही चीज का कि अब यहाँ की क्या क्या बात है कि मैंने नमक को पानी में घोला था तो 100% प्योर सॉल्यूशन मेरा प्रिपेयर्ड हो चुका था। तो यानी कि ये ट्रू सॉल्यूशन में भी हो सकता है। जैसा हम लोगों ने कहा था कि सिंपल एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेशन, यही तो बात हुई कि अगर आप नमक को पानी में मिलाते हो तो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी ट्रू सॉल्यूशन हो जाता है। वही अगर आप किसी बालू को पानी मिला रहे हैं तो शायद वो कभी मिक्स ना हो पाए, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के कैटेगरी में आ जाएगा। और यही चीज लिखा कि मोनोफेजिक फॉर्म में भी हो सकता है कि ट्रू ट्रू सॉल्यूशन में हो, राइट, ट्रू में हो, या कोलाइडल सॉल्यूशन में, या सोल्यूबलाइज या कि 100% सोल्यूबल फॉर्म में हो सकता है, राइट। अब अगर हम बात करें all these consist of only a single phase and may have either aqueous or non-aqueous solvent, it's just like oil in water as the base, ऐसा हो सकता है। तो इसे हम लोग कहेंगे biphasic dosage form are represented by emulsion suspensions and consist of two immiscible phase, एक कंटिन्यूस फेज होगा और एक डिस्पर्स्ड फेज होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि दो फॉर्म दो फॉर्म हुआ, जिसमें कि या तो इमिसिबल होगा, कंप्लीटली इमिसिबल होगा, या तो मिसिबल होगा, तो मे बी वो कोलाइड बन सके या अनसेचुरेशन का कंडीशन क्रिएट हो सके। तो यही चीज तो है कि किसी भी लिक्विड फॉर्म को, अब यहाँ पे ये बात आता है कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल टर्म्स भी होंगे कि हाँ भाई अगर वो इमिसिबल है तो कोशिश किया जा सकता है उन्हें मिसिबल करने का, या उनके अलग अलग टेस्टिंग। तो ये सब बेनिफिट किस में मिल सकता है, ऑब्वियसली लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में मिल सकता है। तो आइए इसके एक एक फॉर्म्स के डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इससे जो लिक्विड डोजेज, जैसा मैंने कहा कि या तो सिंपल हो सकता है या तो इसमें दो अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। यही चीज यहाँ पे दिखा है कि जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं, अगर हम बात करें अगर सिंगल फेज की, तो उससे हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इंटरनली भी, टॉपिकली भी, इंस्टिल्ड इन बॉडी कैविटी भी, ओरल में भी। और जो हम लोग इंटरनल रहेंगे वो एक्वा लाइक ड्रॉप, मिक्सचर, सॉल्यूशन, सिरप, जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला लिंक्टियर्स, एलिक्जर्स, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। ओरल टॉपिकल में बात करें माउथ वॉश, गार्गल्स, थ्रॉट, इंस्टिल्ड इन बॉडी कैविटी, जो कैविटी जैसे ईयर में डालने वाला ईयर कैविटी, नजल में डालने वाला नजल ड्रॉप, स्प्रे, डाउच, एनीमाज, जो हमारे एब्डोमिनल में डाला जाता है, आपकी टॉपिकली सॉल्यूशन, लोशंस, पेंट्स, लिनीमेंट। और अगर हम बाईफिजिक की बात करें, यानी कि अगर और देखिए अब यहाँ पे बाईफिजिक में क्या यूज हो सकता है, बाईफिजिक में दो चीज हो सकता है। आप कहीं ना कहीं तो इसके बारे में जरूर डिस्कस कर रहे थे कि हाँ बाईफिजिक है तो मे बी, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ ना कुछ तो सॉल्यूट है तो सॉल्यूट में भी वो चेंज कर सकते हैं हम, या तो सॉल्यूट या तो लिक्विड ही, या तो वो अलग अलग फॉर्म में ले, सपोज हम वैसे लिए थे ऑयल इन वाटर, राइट, या हम लोग ले सकते हैं वाटर इन ऑयल, ये भी हो सकता है, या हम लोग ले सकते हैं ऑयल वाटर ऑयल, या वाटर ऑयल वाटर। क्योंकि मेरे पास तो मेरे हाथ में तो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम चेंज भी कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा मन अगर सपोज लिक्विड फॉर्म में किसी चीज को ना लेके हम कोई सॉलिड ले ले, राइट, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम सॉलिड को डिजोल्व करेंगे वाटर में, तो वो मे बी मे बी वो डिजॉल्व हो और मे बी वो डिजॉल्व ना हो। तो मेरे पास क्या प्रेशराइज की फिर टेंडेंसी यही है कि हाँ भाई उसको एडप्ट करके उसे सॉल्यूबल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी चीज के बेसिस पे दो चीज में डिफ्रेंशिएट हुआ। एक हुआ हमारा और जो इमल्सन है ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, या मे बी ट्रिपल मल्टीपल इमल्सन हो, ऑयल वाटर ऑयल वाटर ऑयल वाटर, मे बी ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात, अगर हम लिक्विड ना लेके कोई सॉलिड लेते हैं जैसे सस्पेंशन, उसी को तो कहते हैं सस्पेंशन। अगर हम सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, ओरली, एक्सटर्नली, ऑप्थेल्मिक, पेरेंटल बेसिस पर
तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपने देखा कि लिक्विड फॉर्म में आप सॉलिड का भी डिजोल्व करके कोई सॉल्यूशन बना सकते हो, एज वेल एज आपका लिक्विड का भी सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। हाँ, उस चीज को अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट किया जाता है उससे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि राइट, अब तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब नाउ लेट्स सी अबाउट द एडवांटेज। जैसा मैंने कहा था कि इसके लिक्विड फॉर्म्स, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स की इतनी सारी एडवांटेज हैं। जैसे कहा जा सकता है कि आप किसी चीज को जो जो आप सॉलिड में नहीं प्रेजेंट कर सकते उसे आप लिक्विड में करते हैं। कि हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्म भी तो एग्जिस्ट हुए, सॉलिड को भी वाटर में डिजोल्व कर सकते थे। तो अल्टीमेटली अब क्या है कि ये सब काफी, अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिक्विड डोजेज फॉर्म एक ऐसा डोजेज फॉर्म क्रिएट हुआ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो किसी भी बच्चे को बहुत ही आराम से उनकी दवा दिया जा सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो आराम से पैलेटेबल नहीं होते, कुछ सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो उसे हम लोग लिक्विड फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं ताकि वो थेरापेटिक इफेक्ट शो करे और उसकी डिजीज जल्दी से जल्दी सही हो पाए। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। The presentation of drugs as liquid dosage form offers the following advantage. The drugs is more readily available for absorption. इसमें सबसे पहली बात ये है कि आप, अगर हम सपोज कोई बात करें सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की, तो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में ये था कि वो पहले माउथ के थ्रू लिया जाता था, फिर उसके बाद वो लीवर में जाता था जहाँ पे मेटाबोलाइज होता था, और मेटाबोलाइज होने के बाद अपने पार्टिकुलर साइट पे पहुंचता था, राइट। बट अगर हम लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें, उसको यहाँ पे डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लीवर में जाने की जरूरत, और ये तुरंत सर पास कर देगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। इसी को कहा जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की। जो भी दवा को लिया गया वो लीवर से होते हुए जाएगा, तो लीवर से होते हुए जाएगा। सपोज अगर कोई 100% मैंने कोई दवा लिया, तो वो पहले लीवर में जाएगा, कुछ वहां पे पोटेंशियल घटेगा, सपोज 70% हुआ, फिर 70% के बाद फिर वो अपने पार्टिकुलर साइट पे जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे घट गया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम कोई 100% ड्रग लेते हैं, तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में जाके वो सीधे अपने पार्टिकुलर साइट पे जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या दिखा यहाँ पे कि इस पाथवे को लिक्विड डोजेज फॉर्म ने सरपास कर दिया, और ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया और जल्दी से उनके इफेक्ट को शो किया। यही चीज यहाँ पे मैंने लिखा, the drug is more readily available for absorption from liquid dosage forms as compared to solid dosage form. By providing the drug in solution, the dissolution phase of the absorption process can be surpassed, providing faster therapeutic response. अब जो response मुझे 6 से 7 मिनट का के बाद आ रहा था, वो response मेरा तुरंत ही 2 से 3 मिनट या 1 से 2 मिनट में ही मुझे मिल रहा है। और दूसरी बात, इसमें जो डोज है, आपको जितना ml प्रोवाइड करना आप उतना ही देंगे और उतना ही में वो थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करने लगेगा। अब जैसा मैंने सॉलिड में था कि उसमें अलग अलग मिक्सचर थे कि हाँ, अगर हम किसी भी क्वांटिटी में लेंगे तो मुझे इतना ही लेना, बट लिक्विड में सब चीज मिक्स है और आप एक साथ बहुत सी चीजों को दे सकते हैं। वही चीज यहाँ लिखा, the dose of the drugs can be easily adjusted according to the need of the patient. मुझे 2 ml चाहिए या 3 ml चाहिए। If the dose of active ingredient is to be altered, a simple adjustment to the quantity of solution to be taken in all that is required. और साथ ही साथ अब देखिए, ये लिक्विड डोजेज फॉर्म्स को कितनी आसानी से लिया जा सकता है। इसमें किसी फॉर्म में कोई पैलेटेबल का कोई चीज नहीं, सीधे आपको इनटेक करना है, स्पून फीडिंग है, स्पून से डालिए और फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। वही चीज लिखा हुआ कि लिक्विड आर इजियर टू स्वेलो देन टैबलेट और कैप्सूल एंड आर देयरफॉर स्पेशली सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, एल्डरली, इंटेंसिव केयर एंड साइकियाट्रिक पेशेंट, जो कि वो मतलब च्यू नहीं कर पा रहे, सीधे वो इनटेक करेंगे और उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज में गैस्ट्रिक इरिटेशन में काम आए। यही चीज यहाँ लिखा है, गैस्ट्रिक इरिटेशन में बहुत जल्दी इफेक्ट करने वाला ये। पहले अगर सॉलिड की बात करें तो एफर्वेसेंट पाउडर थे सॉलिड फॉर्म में, बट लिक्विड फॉर्म है कि डायरेक्ट हमारे इंटेस्टाइन में जाके या स्टोमक में जाके अपना काम स्टार्ट करेगा। वही चीज यहाँ लिखा है, gastric irritations due to certain drugs like potassium chloride and when administered as a solid dosage form is avoided or reduced on administration as a liquid dosage form because of the immediate dilution of the gastric content. अब है
कि आप लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में आप किसी भी चीज को ज्यादा भी दे सकते हैं, यही चीज लिखा है, ड्रग्स विथ लार्ज डोजेज कैन बी इजीली एडमिनिस्टर्ड एज ए लिक्विड डोजेज। वही अगर सॉलिड में बात करें, अगर हम कोई चीज ज्यादा दे देते हैं तो शायद उसका साइड इफेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, बट लिक्विड डोजेज फॉर्म में ऐसा है, बट लिस्ट अमाउंट में। तो अब जैसा मैंने कहा था कि हर चीज की प्रोस एंड कॉन्स होती है, एडवांटेज तो इसके बहुत हैं एज कंपैरिजन टू सॉलिड डोजेज फॉर्म, इसके एडवांटेज तो बहुत, बट इसकी अब इसमें अगर हम बात करें, आपको कहीं ना कहीं एक चीज का पता चल रहा होगा कि अगर हम कह रहे हैं कि किसी लिक्विड डोजेज फॉर्म से इतने सारे बेनिफिट्स के साथ हम किसी भी दवा को बहुत आसानी से प्रेजेंट कर पा रहे, किसी भी दवा को कोई पेशेंट इनटेक कर लेता है बहुत आराम से, स्पून फीडिंग हुआ, डायरेक्टली एब्जॉर्ब, बट इनको इनको प्रोटेक्ट रखना, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हम डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, क्योंकि वो तो सेंसिटिव है, इसे प्रोटेक्ट करना होगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज हुआ कि आप उसको कहीं पर नहीं रख सकते, इसका एक पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म्स होगा, तो ये सब डिसएडवांटेज है। तो आइए इसके कुछ छोटे छोटे डिसएडवांटेज हैं जिसको अगर प्रिकॉशन लिया गया तो शायद मेरा ये बेनिफिट काम आ सकता है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि देयर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन। सबसे पहली बात, क्योंकि हमने केमिकल का यूज किया है और वो भी उनके लिक्विड फॉर्म में, उनके नेचुरल फॉर्म में, अगर लिक्विड में है तो कोई बात नहीं, बट किसी को मैंने चेंज किया है तो उसकी स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं तो मैंने चेंजेस किया है, तो उसकी स्टेबिलिटी के कारण वो कहीं ना कहीं अगर हल्का सा भी डिस्टर्बेंस आएगा तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखा कि ड्रग्स आर यूजुअली लेस स्टेबल इन लिक्विड डोजेज फॉर्म एज compared to solid dosage form like tablets, capsules, particularly if they are susceptible to hydrolysis। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये बॉटल हल्की सी खुली भी रह जाती, सपोज हम बात करें कि ये बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल को मैंने कैपिंग किया, इसका अच्छे तरीके से कैपिंग कर रखा था, राइट। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने इसके कैप को कुछ समय के लिए बाहर अगर मैं रख देता हूं तो यहाँ पे ये डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारा सॉल्यूशन आ गया, और सबसे डिसएडवांटेज यही है कि अगर कोई हमारा सॉल्यूशन डायरेक्ट किसी एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो इसमें या तो ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी हो जाएगा या तो उसमें माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि लिक्विड्स स्पेशली एक्वस प्रिपरेशन आर ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन। अब अब ये भी बात है, जैसा मैंने कहा था कि इसे स्टोर भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज यहाँ लिखा है कि मास्किंग। अब इससे क्या हुआ कि इसे अगर हम बात करें, यही चीज यहाँ पे लिखा है कि लिक्विड प्रिपरेशंस आर यूजुअली बल्की, और साथ ही साथ ये भी बात है कि मैं किसी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें एक हैवीनेस तो आएगा ही आएगा, दूसरी बात उसे प्रोटेक्शन भी रखना है हमें, तो ये सब चीज एक डिसएडवांटेज के रूप में आए। यही चीज यहाँ लिखा है, are usually bulky, therefore inconvenient to store and carry. Liquid dosage forms are always much larger and more bulky than solid formulation. Coupled with this is the fact that pharmaceutical liquids are packed in glass bottles, which are prone to breakage. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ब्रेकेज का सबसे बड़ा। दूसरी बात कि इसमें कोई भी आप डोजेज फॉर्म बना रहे हो, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, अगर वो बिटर टेस्ट का तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे मास्किंग करेंगे, तो मास्किंग से आप सॉलिड डोजेज फॉर्म को तो बचा सकते हैं, बट लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में वो ड्रग और ससेप्टेबल हो जाएगा। यही चीज यहाँ लिखा है कि मास्किंग द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग इन सॉल्यूशन इज मोर डिफिकल्ट देन व्हेन ड्रग इज इन अ सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे पहले ही इन्होंने बता दिया कि लेस स्टेबल होगा। अब अगर हम बात करें कि कोई भी आप इनका आप ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह, तो इसमें चाहिए कि जो आपने सैंपल दिया उसी सैंपल में ट्रांसफ्यूजन भी होना चाहिए। सो यही चीज है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द करेक्ट डोज इज लेस प्रिसाइज सिंस इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू मेजर द करेक्ट डोज यूजिंग सुटेबल मेजरिंग डिवाइसेस सच एज स्पून और अ ड्रॉप। जैसे मैंने कहा कि आप इससे जितना प्रेस करके देखिए, या तो आप देखिए, अब इसमें एक चीज कॉमन सी बात है कि कोई भी लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में आता है, कोई भी दवा या कोई सिंपल सिरप हो, तो उसकी जो कैपिंग के ऊपर भी एक कवर लगा रहता है,
वो कवर क्या है? वो कवर यही तो है कि आप कोई डोजेज फॉर्म्स अगर ले रहे हैं, अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि उसे 2 ही ml लेना है, तो उसमें करेक्ट मेजरमेंट से आप 2 ml ही ले सकें। और यही अगर ये चीज ना होता तो आप में क्या होता है, डोजेज इनएक्यूरेसी आ जाती, जिसके कारण आप जहां लेना था 2 ml वहां आपने या तो 2.5 या तो 3 ml। और जैसा हमें पता है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के थ्रू कि यस कि अगर हल्की सी भी डोजिंग में चेंजेज आती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे थेराप्यूटिक इफेक्ट में चेंजेस जरूर लाएंगे। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज हुआ। सो इसमें एक्यूरेसी लेवल 100% होनी चाहिए। सो अब ये बात होती कि ठीक है, मैंने जितने भी डोजेज फॉर्म्स थे उसके एडवांटेज, जो लिक्विड डोजेज फॉर्म थे स्पेशली एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस किया। अब आइए इसे कैसे बनाते हैं और कैसे हमारी एपीआई हमें बचा के रखता है, हमारी जो एपीआई जो हम लिक्विड डोजेज फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं उससे हम लोग किस किस तरीके से बचा सकते। जैसा हम लोगों ने थर्ड स्टेटमेंट में कहा था कि मास्किंग के कारण ही काफी अनस्टेबल होता है। तो मास्किंग क्या है और किस तरीके की मास्किंग होनी चाहिए उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मास्किंग एजेंट है कि अगर कोई स्वीटनिंग है, क्योंकि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो काफी बिटर होते हैं तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट की जरूरत, और स्वीटनिंग एजेंट में भी कौन, स्वीटनिंग एजेंट में भी कौन, एस्पार्टम जैसे एस्पार्टम जैसे शुगर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पे लेंगे। Sweeteners are indispensable component of many liquid oral dosage form, especially those containing bitter or other unacceptable taste. In fact, sweetening agents may comprise a large proportion of solid content in most liquid oral dosage forms. दूसरी बात कि कोई भी अगर लिक्विड है तो उसमें विस्कोसिटी आएगा जो उसे रेसिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, और इससे आपकी किसी भी चीज की कंसिस्टेंसी पता चलती है। यही चीज यहाँ लिखा है। विस्कोसिटी कंट्रोलिंग एजेंट की सबसे पहली बात, कोई भी लिक्विड अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें विस्कोसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही चीज यहाँ पे लिखा कि is sometimes desirable to increase the viscosity of a liquid either to serve as an adjunct for palatability or to improve the pourability. This can be achieved by increasing the sugar concentration by incorporating viscosity controlling agents such as polyvinyl pyrrolidine और वेरियस सेलुलोजिक डेरिवेटिव लाइक मिथाइल सेलुलोज। इससे आप क्या कर सकते हैं कि विस्कोसिटी को मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई भी लिक्विड है तो उसमें आपको पीएच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहता है जिसे आप मेंटेन करना चाहते हैं। तो उसे आप बफर की तरीके से ऐड करके यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन, डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इंटरेक्शन विद कंटेनर कंपोनेंट or dissolution gases and vapors cause a change in their pH level which can be prevented by only additions of buffer। चाहे वो एसिडिक हो चाहे जैसा भी सैंपल हो उसे बफर के रूप में उसकी पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। और में अगर हम बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि अगर हम कोई डोजेज फॉर्म बना रहे हैं और अगर हम उसे पैकिंग कर रहे हैं तो अगर उसका हल्की सी ओपनिंग के कारण ऑक्सीजन का ज्यादा इंटेक हो सकता है, उसी उससे भी उस चीजों से भी हमें बचाना होगा अपने डोजेज फॉर्म को। वेरियस ड्रग्स इन सॉल्यूशंस आर सब्जेक्ट टू ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम a compound leading to change in the oxidation state of the molecule. Such reactions are mediated by only free radical or molecular oxygens and are often catalyzed by metal ion. Moreover, oxidations often involve the addition of oxygen or removal of the hydrogen। यही तो है ऑक्सीडेशन का। और साथ ही साथ जैसे पहले हम लोग स्वीटनिंग कर रहे थे तो अलग अलग फ्लेवर्स में भी उसे ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरी, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। इवेल्युएशन, सिलेक्शन में हम लोग वो देखते हैं किस तरीके के डोजेज फॉर्म है और कैसा फ्लेवर मुझे ऐड करना है या कैसे इसे प्रेजेंट करना है। और इवेल्युएशन में कि क्या हमारा सॉल्यूशन उस फ्लेवर्स में स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि मैंने ये भी देखा एडवांटेज में कि इसमें डिसएडवांटेज में कि अगर हम कोई भी एडिशन करते हैं प्रिजर्वेटिव्स का या कोई अदर से जिस जो मास्किंग कर रहा हो या हमें प्रोटेक्शन कर रहा हो तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी घट जाती। तो वही सब चीज हम लोग इवेल्युएशन में देखते हैं। Much has been written on both phases of pharmaceutical flavoring, but selection remains a topically empiric एक्टिविटी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्टली हर प्रोडक्ट में लिखा रहता है, प्रिजर्वेटिव। ये प्रिजर्वेटिव क्या है भाई,
ये ये बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इन द केस कि अगर हम बात करें कि कोई भी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन अगर करता है तो यही प्रिजर्वेटिव, बट इसका अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में ना रहे तो शायद तो हमारा जो डोजेज फॉर्म है वो 100% डिस्ट्रॉय हो जाए। यही चीज़ यहाँ पे लिखा। इन रिसेंट ईयर एडिक्वेट प्रिजर्वेटिव ऑफ लिक्विड प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज द इम्पोर्टेंस। और इससे सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज यही हुआ है कि इसके कारण हमारा जो एपीआई है उसमें डायरेक्टली इफेक्ट करता है। और इसका काम क्या है, तो ये माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन से बचाता है। बट रिपोर्ट आया है कि रिपोर्ट ऑफ क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन अराइजिंग फ्रॉम माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन of oral and topical product have originated in several European countries and United States। जैसा कहा गया कि प्रिजर्वेटिव का काम तो यही है कि हमारे सैंपल को बचाना, बट इसके कारण कई कई जगहों पर कुछ डिसएडवांटेज भी मुझे हम लोग को मिला है। सो अल्टीमेटली यही चीज होता है कि आपका जितने भी तरह के डोजेज फॉर्म्स है तो उसमें कुछ ऐसे जितने कैटेगरी, जैसा मैंने कहा एक्सिपिएंट्स के रूप में लिक्विड में कुछ ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोगों ने पहले देखा। अब जैसे अगर हम लोग कहा था कि अलग अलग लिक्विड डोजेज फॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग कुछ ही चीज़ की एडिशन के बारे में बात करेंगे जिसके कारण हमारी एक्टिविटी या तो चेंज होगी या तो वो बढ़ जाएगी। यही चीज़ यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस के रूप में आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, यहाँ पे सस्पेंशन है और यहाँ पे इमल्सन। अब जैसे मैंने कहा था कि अगर सॉल्यूशन है तो चलिए मोनोफेजिक सिस्टम में है तो हमारा जो सॉल्यूट है वो आराम से सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व हो जाएगा। यही चीज लिखा है, सॉल्यूट इज डिस्पर्स मोलिकुलरली इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। बाइफिजिक है, मे भी ऐसा केस हो सकता है या ऑलमोस्ट केस हो सकता है कि इनसॉल्युबल हो। यही चीज यहाँ हो कि बाइफिजिक सिस्टम कंपोज्ड ऑफ फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड सस्पेंडेड इन अ लिक्विड डोजेज फॉर्म। सस्पेंशंस की अगर हम बात करें तो अगर हम इमल्सन की बात करें तो इसमें जो लिक्विड भी हैं बट वो अलग फॉर्म में होंगे, इन विच द liquid is dispersed throughout another liquid in the form of minute droplet। अब अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी की तो सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, थर्मोडाइनमिकली स्टेबल ऑन स्टोरेज। सस्पेंशन में वही अनस्टेबल होगा और केकिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ज़्यादातर सस्पेंशन में देखा भी है। यहाँ पे केकिंग का मतलब ये हुआ कि सपोज अगर मैं ये कहूँ कि एक सस्पेंशन है तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी दिनों से रखने के कारण इस सस्पेंशन में दो अलग अलग, क्योंकि मैं सॉलिड का यूज कर रहा हूँ, तो उस सॉलिड का यूज करने के कारण क्या होगा कि उसे हमेशा शेकिंग करना पड़ेगा। अगर आप शेक नहीं करते हैं तो ये क्या होगा कि ये जो जितने सॉलिड्स हैं वो आपके नीचे जाके बैठ जाएंगे और इस केकिंग को हमें हटाना पड़ेगा ताकि इसका यूज हम अच्छे तरीके से कर सकें। तो यही चीज यहाँ पे केकिंग का मतलब होता है। सो यहाँ पे अगर हम इमल्सिन की बात करें तो यहाँ पे क्रीमिंग बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात करें कि कोई अगर कोल्ड क्रीम को ही अगर हम देखें ऑयल इन वाटर सैंपल को, तो अगर हम उसे हम छोड़ दें तो यहाँ पे क्या होगा, क्रीमिंग का फॉर्मेशन होगा जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब हो सकता है। होमोजिनिटी की बात करें तो होमोजिनियस सिस्टम आपको सॉल्यूशन में मिल सकता है, सस्पेंशन भी हेट्रोजिनस होगा और ये भी ऑब्वियसली हेट्रोजिनस होगा। बट हाँ, सॉल्यूशन में कोई डोज वेरिएशन नहीं होता है बट सस्पेंशन में होता है और इमल्सन में भी हो, क्योंकि ये बाइफेजिक है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉल्यूट में कुछ चेंजेस लाया है जिसके कारण हमारा सॉल्यूशन एक नॉर्मल सॉल्यूशन से अलग हुआ। हाइड्रोलाइटिक स्टेबिलिटी की बात करें, मोस्ट ससेप्टेबल टू हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूशन है अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आया तो गड़बड़ हो सकता है, बट अगर सस्पेंशन की बात करें, इमल्सन की बात करें तो ये हाइड्रोलाइटिक स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है और सस्पेंशन में कम और इमल्सन में उससे भी कम। अपीयरेंस में अगर हम बात, क्योंकि होमोजीनियस सॉल्यूशन है, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन रहेगा। आप देखिए अगर होमोजीनियस है तो क्लियर डिस्पर्सन होगा, बट सस्पेंशन में क्लाउडी, आप यहाँ से देख सकते लाइट जाएगी तो यहाँ से टकराएगी और इसके कारण यहाँ पे धुंधलापन नजर आएगा। और इसमें तो साफ ही खत्म हो जाएगा क्योंकि ग्रीसी नेचर आएगा और लाइट इससे पास नहीं करेगा और स्मूथनेस आएगा। फार्माकोकाइनेटिक देखें तो रैपिड ऑनसेट होगा, स्लोएस्ट ऑनसेट होगा, आप यहाँ देख सकते हैं धीरे धीरे, और स्लोएस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन अगर ये खराब हो गया तो। विस्कोसिटी में बात करें, अगर होमोजीनस है तो लेस, बिल्कुल लो विस्कस होगा। सस्पेंशन है तो शेकिंग की जरूरत पड़ेगी
हाई विस्कोसिटी होगी, और इमल्सन में तो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट विस्कोसिटी होगी। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर हल्के से सॉल्यूट में चेंजेस आया तो मैंने क्या देखा कि अलग अलग फॉर्म्स, लिक्विड ही फॉर्म के अलग अलग हो गए और सबकी कैरेक्टर अलग अलग हो गई। सो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आज एक नॉवेल डिस्कवरी के रूप में सामने आया फार्मास्यूटिकल्स में, और इसमें नॉवेल डिस्कवरीज हो भी रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको लिक्विड डोजेज फॉर्म की बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड हो गई है। थैंक यू सो मच। सो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।